अलग से एक छोटा सा वीडियो इस पे बेटर रहेगा, क्योंकि अलग कंपोनेंट, अलग सा कॉन्सेप्ट है। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये जीडीसीएफ कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, तो इसको पूरा लिखना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो हो क्या रहा है वैसे, प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो मेरा सवाल है, व्हाई डू वी ऐड एक्सपोर्ट्स while calculating जीडीपी एट एमपी? कह रहा जब आप जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट्स ऐड क्यों कर रहे हो? एक्सपोर्ट्स तो सामान बाहर चला गया, वो तो इंडिया में खरीदा ही नहीं। एक्सपोर्ट्स तो इंडिया के बाहर चला गया ना सामान, तो वो इंडिया की इनकम में कैसे आ रहा है? क्वेश्चन क्लियर है? एक्सपोर्ट्स ऐड हो रहे हैं, और एक्सपोर्ट्स तो वो चीजें होती हैं जो बना तो था इंडिया में, बट बाहर की कंट्रीज में बेच दिया, तो क्या वो इंडिया में कंज्यूम हुआ? नहीं हुआ। तो फिर क्यों ऐड हो रहा है? बिल्कुल ट्राई करो बेटा, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगा गलत हुआ तो। पैसे आएंगे, कोई लेना देना नहीं है उससे। डिस्क्लेमर तो दे ही दिया था सर मैंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ट्राई करना अच्छा लगता है। स्पीक लाउड एंड क्लियर। हो सकता है कोई और कुछ कहना चाहेगा? गुड, गुड आंसर। बट और बेटर कैसे हो सकता है? सर व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? कैन एनीवन डिफाइन डोमेस्टिक इनकम? इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced produced within the domestic territory in 1 year. Income is a production concept. Income is a production concept. कहाँ प्रोड्यूस हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ कंज्यूम हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आया था? जो यहाँ कंज्यूम हुआ है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो यहाँ कंज्यूम हुआ है। तो जो यहाँ पे कुछ बना था और बाहर चला गया, तो वो ना तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आया, क्योंकि यहाँ कंज्यूम ही नहीं हुआ, ना गवर्नमेंट फाइनल में आया, वो तो इंडिया के बाहर चला गया, यहाँ कंज्यूम ही नहीं हुआ। लेकिन इंडिया में बना तो था। एक्सपोर्ट्स रिप्रेजेंट दोज गुड्स which were produced which were produced in India but consumed abroad. They are not covered by PFCE or GFCE और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कह रहे अभी तक इन तीनों में कवर नहीं हुए हैं वो, देयरफॉर दे मस्ट बी एडेड और इंक्लूडेड टू कैलकुलेट जीडीपी एट एम। है ना मजेदार पॉइंट? क्लियर? हाँ तो सर ये तो हमें पता था। क्लियर? अब ध्यान से देखना, किसी का भाई है, why do we deduct imports? Why do we deduct imports while calculating GDP at MP? Why do we deduct imports while calculating GDP at MP? Yes, Pearl? वो इंडिया में तो प्रोड्यूस हुए नहीं, तो कंसिडर ही मत करो ना, माइनस क्यों करने पड़ रहे हैं?
अगर वो इंडिया में बने ही नहीं तो उनको कंसिडर ही मत करो। हमें माइनस क्यों करने पड़ रहे हैं? हम सुनाई देते हैं थोड़ा। आपको सुनाई दे रहा है क्या बोल रही है? फिर ठीक है, मैं डर जाता हूँ। हम दोनों को ही नहीं देना, वो बुरा मान जाएंगे। अफसोस, ये गलत जवाब। कोई और ट्राई करना चाहेगा? गलत नहीं है, इनएक्यूरेट है। कोई दे सकता है डायरेक्ट? आप बताएंगे बेटा, कुछ कहना चाहेंगे? आपको तो हाथ पंखा टच करने वाला था। अगर एक्सपोर्ट्स को ऐड करो तो इम्पोर्ट्स को फिर माइनस ही होंगे ना, मतलब ये कोई बात हुई? इम्पोर्ट्स को छोड़ दोगे? एक्सपोर्ट्स तो ले लिए, इम्पोर्ट्स का भी कुछ करो। वाह भाई, ध्यान से देखना। एज एन इंडिविजुअल आपने अपना मोबाइल फोन इंपोर्ट करा, चाहे चाइना से इंपोर्ट करा, उससे फर्क नहीं पड़ता ना, यूएस से करा या ऑस्ट्रेलिया से या चाइना से, बट इंपोर्ट करा, तो क्या वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ रहा होगा? यस और नो? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स बाय हाउस होल्ड्स एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। क्या उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि ये सामान बन का रहा था? वो तो सर आपने पढ़ने ही नहीं दिया हमें। क्या मैंने आपको ऐसा कुछ बताया कि वो सामान बन कहाँ रहा था? नहीं। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है आपका। हेलो, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है आपका। आपने खर्चा कितना करा कंजम्पशन गुड्स पे, वो गुड्स कहाँ बने, वो अभी कवर नहीं हुआ है। आपका टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लिया है। तो अगर आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ऐसा कोई सामान है जो आपने बाहर से मंगवाया है, माइनस करना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि वो इंडिया में तो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। हम जानना चाहते हैं कि इंडिया की जीडीपी कितनी है, इंडिया की जीडीपी कितनी है। इंपोर्ट्स रिप्रेजेंट दोज गुड्स which were produced which were produced in a foreign country, which were produced in a foreign country and should not be a part of GDP of India और द डोमेस्टिक कंट्री, जिसकी भी बात हो रही है, वो हमारी जीडीपी का पार्ट नहीं होना चाहिए, वो इंडिया में बना ही नहीं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में include money spent on goods produced abroad, therefore they must be deducted, therefore they must be deducted to calculate GDP at MP। बट सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है? बेटा, अगर आपको इंपोर्ट्स की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब कुछ इंपोर्ट हुआ था। अगर कुछ इंपोर्ट हुआ था तो वो उनमें इंक्लूडेड है, क्योंकि वो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कवर करता है। तो अगर इंपोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपको माइनस ही करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है उन गुड्स पे जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हुए। तो जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हुए वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट नहीं हो सकते। ओके, इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब, बट लॉजिक अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर?